हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे माय मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। ये सोनेट लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। इस टाइटल का मतलब यूँ होता है कि मेरी मिस्ट्रेस यानी मेरी बिलव्ड की आंखें सन के जितनी चमकीली नहीं है। गाइस, जनरली जब कोई पोएट है वो अपनी बिलव्ड के बारे में या फिर अपने लवर के बारे में पोयम लिखता है ना, तो उसके बिलव्ड को या फिर उसके लवर को माउंटेन, रिवर, फ्लावर्स ये सभी से ब्यूटीफुल दिखाने की ट्राई करता है। लेकिन यहाँ विलियम शेक्सपियर है, वो अपनी बिलव्ड जैसी दिखती है वैसे ही डिस्क्राइब करता है इस पोयम में। सो इस पोयम को समझने की ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट। गाइज, ये सोनेट एलिजाबेथन सोनेट है, इसीलिए 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट में बांटी गई है। और इसकी रैमिंग स्कीम भी बड़ी सिंपल है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। गाइज, पहले स्टांजा समझने की शुरुआत कर देते हैं। माई मिस्ट्रेस आइस आर नथिंग लाइक द सन। मेरी बिलव्ड की आंखें सन के जितनी चमकीली नहीं है। कोरल इज़ फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड। कोरल एक डार्क रेड कलर का पत्थर होता है। तो पोएट बताते हैं कि उसकी बिलव्ड के जो होठ है वो कोरल से तो कई ज़्यादा फीके है, यानी वो कोरल उसके रेड होठ है उससे तो कई ज़्यादा रेड है। इफ़ स्नो बी वाइट, अगर सफ़ेद स्नो की बात करें तो उसके सामने हर ब्रिस्ट आर डन, उसका जो शरीर है वो एकदम डल है, एकदम फीका है, ब्राउन कलर का है। इफ़ हेयर्स बी वायर्स, उसके जो बाल है वो भी वायर के जैसे है। और जब वो बालों को देखते हैं तो कैसा लगता है, मानो कि वो सिर में से वायर उग रहे हैं, वायर ग्रो हो रहे हैं। गाइस, पहली स्टांजा को रिवाइज कर लेते हैं कि उसकी आंखें हैं वो सन के जितनी चमकीली नहीं है। साथ ही उसके जो रेड हॉट है उससे तो कई ज़्यादा रेड है, कोरल नाम का पत्थर। और अगर बर्फ़ के साथ उसकी कंपैरिजन करें तो उसका शरीर बर्फ़ के सामने तो एकदम फीका है। और उसके हेयर भी वायर के जैसे जो कि ग्रो हो रहे हैं सिर पर से, ऐसा लगता है। दूसरी स्टांजा, आई हैव सीन रोजेस डेमेस्ड रेड एंड वाइट। मैंने ऐसे भी रोज़ देखे हैं जो कि रेड और वाइट कलर के मिक्सचर वाले होते हैं। फिर भी नो सच रोजेस सी आई इन हर चिक्स। लेकिन फिर भी मैंने कभी भी उसके गालों में वो रेड रोजेस के जैसे कलर नहीं देखे हैं। एंड इन सम परफ्यूम्स इज़ देयर मोर डिलाइट। और कुछ कुछ परफ्यूम जो होते हैं वो उसकी स्मेल से हमें एकदम डिलाइटफुल बना देते हैं, इतना हमें जॉय देते हैं, प्लेजर देते हैं। देन इन द ब्रीथ दैट फ्रॉम माई मिस्ट्रेस रिक्स, जबकि जो मेरी मिस्ट्रेस है उस वो जब सांस लेती है तो जो हवा बाहर निकलती है तो उसमें मुझे कभी भी, जैसा सब बिलव्ड को लगता है दूसरे कोई लवर को लगता है, वैसा मुझे कभी भी नहीं लगता। मुझे परफ्यूम की स्मेल ज़्यादा पसंद है। आई लव टू हियर हर स्पीक। वो जब बोलती है तो मुझे पसंद आता है। एट वेल आई नो, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ, ये जानता हूँ, दैट म्यूज़िक हैथ ए फार मोर प्लीजिंग साउंड। म्यूज़िक उसकी बोली से तो कई सारा आनंद मुझे ज़्यादा देता है। आई ग्रांट आई नेवर सो अ गॉडेस को। मानता हूँ मैं कि मैंने कभी भी कोई देवी या फिर कोई गॉडेस को नहीं देखा है। फिर भी माई मिस्ट्रेस व्हेन शी वॉक्स, जब वो चलती है, ट्रेड्स ऑन द ग्राउंड, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मानो कि हवा में उड़ रही है। मैं तो वो ज़मीन पर चल रही है ऐसा ही देखता हूँ। और लास्ट 2 लाइनें उसमें वो पूरी जो पोयम है उसका एसेंस, उसका जो सार है वो बता देते हैं। एंड एट बाय हेवन आई थिंक माई लव एज रेयर। वो कहते हैं लेकिन फिर भी मेरी बिलव्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरज के सामने वो एकदम फीकी है, बर्फ़ के सामने वो फीकी है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि हेवन में भी मेरा जैसा प्यार है वो ढूंढना मुश्किल है। रेयर यानी मुश्किल है ढूंढना, एकदम जो कि कुछ कुछ बार ही दिखाई देता है ऐसा। एज एनी शी बिलाइड विथ फॉल्स कंपेयर, इसीलिए मैं मेरी बिलव्ड को किसी झूठी मूठी तारीफ़ों से इम्प्रेस नहीं करना चाहता। साथ ही मैं कोई फॉल्स कंपैरिजन नहीं करना चाहता।